हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपको इस वक्त, रात के इस वक्त कौन याद कर रहा है, किसके दिमाग में आप हो, वो आपको लेके क्या सोच रही हैं, ठीक है, या आपके दिमाग में जो व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या है आपके लिए स्पेशली। तो आज हम ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो भी बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फुल मून एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं कि आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है या कौन कनेक्ट है, या जिससे आप कनेक्ट हैं उसके दिल दिमाग में क्या कुछ है आपको लेके। तो ओवरऑल जर्नल कनेक्टिव एनर्जीज़ को लेके हम रीडिंग कर रहे हैं। जो भी बातें होंगी आपके सामने, हो सकता है आपसे मैच हो सकता है आपसे ना भी हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। जो भी बातें आपसे मैच होती हैं क्लेम करें यूनिवर्स को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। ऐसी और वीडियोस के लिए तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किसकी एनर्जी कनेक्टेड है आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। सो वी हैव द वैनिटी, विक्टिम, रिजेक्शन, ग्रोथ। बॉटम की एनर्जी आ रही है मिरेकल की। सबसे पहले व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए जिसकी मन में इस समय थॉट है, ठीक है, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ मिसहैपनिंग कर दी है, कुछ उससे इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली हो गया है। आपके साथ में वो गलत कर बैठा है या गलत कर बैठी है, ठीक है। उसने आपके लिए मन में जो था वो आपको शो नहीं किया, आपको कुछ और शो किया, या फिर आपके साथ में उसकी जो इंटेंशन थी वो प्योर नहीं थी, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर आप जैसा सोच रहे थे सामने वाला पर्सन वैसा आपके लिए नहीं सोच रहा था। या फिर ये कहें व्यूअर्स कि इस वक्त आपके लिए वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है जो आपको दिखाता नहीं है कि वो आपके उसके मन में आपके लिए कुछ है, बट स्टिल दे हैव समथिंग फॉर यू। उनके मन में बहुत कुछ है बट वो व्यक्ति उसको शो नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। वो आपको जताना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उसके मन में आपको लेके जो फीलिंग है, आई थिंक सो उस व्यक्ति ने उस तरीके से आपको शो ऑफ नहीं किया है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पे जो मुझे दो एनर्जी मिली वो यही दिखाती है कि भाई जिस वक्त इस वक्त जो भी व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है वो इनमें से ये व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। एक आपका बहुत ही कोई क्लोज वन हो सकता है। क्लोज वन मतलब जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ में अक्सर आपकी हो सकता बात होती हो, आपको वो व्यक्ति हिंट देता हो, आपके साथ में बहुत कैजुअली बहुत लाइटली हंसी मजाक करके बात करता हो, बट कभी उसने एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया दे लाइक यू। वो आपके साथ में किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं, क्या वो है इंटेंशन, उसके पीछे का राज क्या है, उस व्यक्ति ने जाहिर नहीं किया। हो सकता है ये आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बहुत ही क्लोज वन में हो, किसी से जुड़ा हुआ हो, फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड का कोई अपना हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार का कोई अपना क्लोज वन हो सकता है, कोई ऐसा जो आपको जानता है बट उसकी इंटेंशन आप तो भांपते हो, सम टाइम नहीं भी, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जहन में आप इस वक्त हो। अब दूसरी एनर्जी गाइस जो थी यहाँ पे, जिसको मैंने भी बताया था कि आप उस व्यक्ति, एक और जो एनर्जी है जो यहाँ पर आती है वो ये कि जो आपके साथ में वादा करके मुकर चुका है या फिर आपके साथ में अपने कमिटमेंट तोड़ चुका है, या जो उसने कमिटमेंट दिए थे उनसे वो पीछे भाग चुका है या भागने की कोशिश कर रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है, इसमें ये बताऊं आपको ऐसा लगा कि यार इसने मुझसे झूठे वादे किए हैं, या आप उसके इंटेंशन को लेके डाउटफुल हो कि ये जो व्यक्ति जो दिखा रहा है, जो कह रहा है, क्या वो उसको पूरा करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो बताती हैं। अब दोनों एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है इस कनेक्शन को लेके, यानी जो एनर्जीज़ आ रही हैं ओवरऑल
वो इस तरफ इशारा कर रही है कि हर एक इंसान जो भी आपसे जिस भी तरह से जुड़ा हुआ है, अब देखो हर एक इंसान हर एक से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेके इस समय चिंता में नज़र आ रहा है। उसको डर लग रहा है, उसको ये डर लग रहा है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, या फिर आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, या फिर आपसे कनेक्ट दोबारा से करते हुए, या फिर आपको अपने मन की बात जताते हुए, या चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे। बेसिकली रीज़न क्या है? एक्सेप्टेंस जो इंसान में होनी चाहिए, जो रियलिटी को एक्सेप्ट करे और कह दे जो है उसके मन में, लेकिन वो नहीं कह पा रहा या नहीं कह पा रही, जस्ट बिकॉज दे हैव अ डाउट, दे हैव अ फियर। उनके मन में ये सवाल चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर उन्होंने आपको एक्सप्रेस किया तो ये रिश्ता यहीं पे कट हो जाएगा। मे बी आपके मन में अब ऐसी फीलिंग्स नहीं है, या फिर आप वैसे नहीं सोचते, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन को मे बी ये पर्सन मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ पाएंगी या नहीं जुड़ पाएंगी। क्या इन्हीं के दिल में है इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, क्या आपके दिल में है या नहीं है? दे डोंट नो, दे हैव अ कन्फ्यूज़न, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी। वो सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ जैसे होता है ना कि हाँ मैं ये करूँ, तो फिर कह रहे नहीं ये सही नहीं है, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी है, या फिर मैं जो करने जा रहा हूँ दैट इज़ रॉन्ग, या मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ दैट इज़ रॉन्ग। एक्सेप्टेंस होते ही चीज़ें एंड अप हो जाएंगी। इनको डाउट है इस कनेक्शन की सक्सेस पे। कुछ लोगों के लिए तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि ये जो आपका पर्सन है वो आपका एक्स कोई पर्सन हो सकता है, जो इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है लेट नाइट थॉट में। वो पर्सन जो आपके साथ में कनेक्शन एंड करके गए हुए हैं, उनको इस कनेक्शन में कुछ मिराकल देखना है, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखना चाहते हैं, जबकि उनके मन में है, उनके मन में ये डर है कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनकी ये आशा है, वो कहते हैं ना अभिलाषा है कि इस कनेक्शन में फिर से रीग्रोथ हो सकती है, तो हो जाए बहुत अच्छी बात है। आपका एक दूसरे के साथ में कनेक्शन फिर से बिल्डअप हो सकता है, तो हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, ये सोच रहे हैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ व्यक्ति है। सब कुछ है, सिर्फ स्टेप ही तो लेना है, लेकिन स्टेप लेते हुए व्यक्ति के अंदर जो है बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को। तो ये उनके थॉट्स प्रोसेस में नज़र आ रहा है। जो इस वक्त ये वो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके ऊपर हो सकता है आपने कभी भरोसा किया हो, तो भरोसा आपका टूटा है, या फिर आप उनको जिस निगाह से देखते हो भाई सामने वाला आपको उस निगाह से नहीं देखता। आप उनको हो सकता है जस्ट फ्रेंड मानते हो, या फिर वो आपको जस्ट फ्रेंड मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपने ऐसा सोचा कि वो आपको फ्रेंड मानते हो, लेकिन यहाँ पे मोर देन फ्रेंड की एनर्जी है। वो आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते, उससे ज़्यादा ही मानते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए कुछ टैरो से भी देखते हैं और क्या यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं उस व्यक्ति के मन में, और क्या चल रहा है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं और क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंजल्स। वी हैव फूल, वी हैव फाइटिंग, अलोननेस, सप्रेशन, बॉटम से आ रहा है इंटेंसिटी। ये व्यक्ति की व्यूवर्स जो राशियाँ हो सकती हैं, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है। ठीक है, नंबर 9, 10 और 0 की एनर्जी यहाँ पर आई है, और ये नंबर अपने आप में अगर हम देखें तो एक तरह से क्या दिखाते हैं, एक एज जहाँ पे चीज़ें अब नई रिसाइकिल होने वाली हैं, नई तरह से चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, या स्टार्ट होनी चाहिए, या स्टार्ट हो जाना चाहिए, जैसा भी आप कहो। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो मिल रही है वो ये दिखाई दे रही है कि हाँ, इस व्यक्ति को ये लग रहा है आपको लेके या तो सब कुछ एंड हो जाएगा या कुछ नए तरीके से शुरू हो जाएगा। क्या ये चांस मैं ले लूँ?
क्या मैं उसको बता दूं? ये एक रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सेप्टेंस में आना, चीज़ों को स्वीकार कर लेना, अपने आप को स्वीकार करना या फिर आपके फैसले को स्वीकार करना। लेकिन जो दिमाग है वो देख रहे हो कितना परेशान कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर इसने आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी तो ये जो है वो अकेला ही रह जाएगा या अकेली रह जाएगी, अकेला पड़ जाएगा, साथ नहीं मिलेगा आपका। और अगर साथ नहीं मिला तो क्या ये आपके बिना सरवाइव कर पाएंगे? ये व्यक्ति इन्हीं सिचुएशन में फंस के, इन्हीं सवालों में फंस के कि क्या वो आपके बिना आगे लाइफ को लेके चल पाएगा, क्या वो चीज़ों को फिर उस स्वीकार भाव से एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर रिजेक्शन मिला तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपका रिजेक्शन झेल पाए? उस व्यक्ति में नहीं है। वो रिजेक्शन आपका नहीं झेल सकता, वो आपका रिजेक्शन नहीं झेल सकता, ये बात फैक्ट है। यहाँ पे हो सकता है कभी ये व्यक्ति आपको रिजेक्शन देके गया हो, लेकिन इसके लिए आपका रिजेक्शन झेल पाना इतना आसान नहीं है। आपने हो सकता झेल लिया हो, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया हो, आपने किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी हूँ ये नहीं जानते, लेकिन ये इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है कि भाई ये उस ट्रॉमा से या फिर उस सिचुएशन को ये बहुत लाइटली लेके हैंडल कर पाएँ। ये उसमें के इंसान नहीं है। ये किसी का रिजेक्शन स्पेशली आपका ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इसी वजह से डर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो स्टेप इनको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। वो आपके साथ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके आपके साथ में रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपके साथ में, उसको नहीं पता चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इसके मन में बहुत कुछ है जो चल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर हम देखें तो उसको इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं है आपके साथ में। ये फर्स्ट एनर्जी आती है जो बताती है कि व्यक्ति ने आपके साथ में इस तरह से पहले कभी फील नहीं किया है, या फिर जो उसको फील हो रहा है इस समय वो आज से पहले कभी फील नहीं हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना नशा हो रहा है इसके ऊपर आपका, ऐसा कहा जा सकता है, आपके प्यार का, आपकी तरफ ये बढ़ना चाहता है। इसको सच में नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में बहुत एक्साइटमेंट है आपको लेके, आपके प्यार को लेके, आपके साथ में जुड़ने को लेके। इस व्यक्ति के मन में एक्साइटमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे कि व्यूअर्स मैंने आगे अभी आपको जो बताया था कि अगर जिस व्यक्ति ने आपके साथ में ऑलरेडी गलत कर लिया है तो व्यक्ति वो ये भी सोच रहा है आपको लेके। ये एक और एनर्जी जो बताती है कि भाई उस व्यक्ति के अंदर ये भी ये बात है कि यार तूने उसके साथ में ऐसा कैसे किया, तो उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, तो उसको धोखा कैसे दे सकता है, तो उसके प्यार को ठुकरा कैसे सकता है। वो इंसान नेक था, वो इंसान सच्चा था, उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तूने उसके साथ में क्या किया। क्या तुझे उसके प्यार को ठुकराना जायज़ था तेरे लिए? क्या तुझे ऐसा करना चाहिए था? तो ये व्यक्ति जैसे खुद से बात कर रहा, खुद को ये बोल रहा है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने उसके साथ में अच्छा नहीं किया है, वो पर्सन ये डिज़र्व नहीं करता, वो दिल का नेक बंदा था, उसने तेरे पर भरोसा किया था, उसने अपना, उसके पास में जो कुछ था उसने तुझे अपना सौंपा, तो उसने तुझे अपना सब कुछ मान के अपनी ज़िंदगी की जैसे बागडोर तेरे हाथ में दे दी, और तूने उसके साथ में क्या किया। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे गिल्ट में भी है, अपने अंदर ही अंदर जो गिल्ट कर रहा, फाइट कर रहा है। अब ये दोनों व्यक्ति कह रही हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा नज़र आ रहा है ये दोनों एनर्जी यहाँ पर आपको यही बोलना चाहती है कि इस व्यक्ति के अंदर इस समय राइट नाउ इतना अकेलापन है, जो अकेलापन उसको रहने नहीं दे रहा चैन से। अब ये इस अकेलेपन से फाइट कर रहा है ये व्यक्ति यहाँ पे, इस अकेलेपन से वो बाहर निकलना चाहता, उसको आपकी ज़रूरत हो रही है, वो इस कनेक्शन में फिर से चीज़ों को ग्रो करना चाहता है, वो कनेक्शन को ग्रो करना चाहता है। उसके लिए इस समय डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ टाइम है उसके लिए, व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो जब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है तो क्या वो सही रास्ते पे है, या फिर वो सही चीज़ें कह पाएगा, सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएगा। क्या ये कनेक्शन जो उसको इमीडिएट बेसिस पे चीज़ें अच्छी चाहिए, क्या वो इमीडिएट बेसिस पे चीज़ें अच्छी हो पाएंगी? क्योंकि वो रेस्टलेस व्यक्ति है, वो पेशेंस नहीं है उसके अंदर, वो धैर्य नहीं रख पा रहा है, वो उसको बहुत चीज़ें फ्रिक्वेंटली और बहुत तेज़ी के साथ में आपके साथ में करनी है। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति के अंदर अब खुद ही रेस्टलेस हो रहा है ये व्यक्ति आज रात,
काफ़ी रेस्टलेसनेस आती जा रही है और ये व्यक्ति को अब ये रेस्टलेसनेस इतनी भारी पड़ रही है कि वो खुद उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत पैशनेट एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी पैशनेट हैं आज आपके लिए। चलिए इनके कुछ चैनल मैसेज आपके लिए देखते हैं। पहले मैं एक्शन देख लेती हूँ, क्या एक्शन ले सकते हैं ये। ठीक है, प्रोबेबल एक्शन देख लेते हैं आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट एक्शन में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी तो व्यक्ति आपके लिए हो सकता है कि एक्शन ना ले, क्योंकि ये कुछ एनालाइज करें, ये कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ समझ रहे हैं, ये वेटिंग में है। ठीक है, कि आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, सोच रहे हैं कि क्या जो ये करना चाह रहे हैं ये करेंगे। ये इमीडिएट एक्शन है, मे बी नियर बाय 1 और 2 डेज़ की एनर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 डेज़ में हो सकता है आपको हल्का फुल्का सा कुछ मैसेज मिल जाए, ऐसा कुछ लोग के लिए पॉसिबल है। हाय हेलो का हो सकता है, मतलब एक घुमा फिरा के मैसेज करना आपके लिए ऐसा नज़र आ रहा है। डायरेक्टली नहीं है मैसेज ये, क्योंकि वो आपकी तरफ कुछ देख कर तो सकते हैं, एक्शन ले तो सकते हैं, लेकिन फिर देखेंगे क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर वो रिएक्शन पॉजिटिव गया इनकी तरफ तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव गया, इनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, तो ये फिर रुकेंगे। ठीक है, तो ये एनालाइजिंग वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं, वो उनको और क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, आपको हर जगह देख रहे हैं, आप इनको हर जगह नज़र आ रहे हो। मतलब इनके ऊपर एक खुमार सा है, ऐसा कहा जा सकता है आपको लेके, या आपको हर जगह आपकी जो इमेज है, आपकी जो प्रेजेंस है वो उनको फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं भाई आपके पर्सन आपके बारे में कितना सोच रहा है। इनको आपका जाना बहुत दर्द दे रहा है। अगर आप इनकी लाइफ से जा चुके हो तो बहुत तकलीफ़ में है भाई, हार्ट ब्रोकन एनर्जी बोली है उन्होंने कि बहुत दर्द में है। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने देखो आपके लिए केयर करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, बट तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका जो व्यक्ति है वो आपके लिए मतलब उतना कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो आपको दिखा सके कि उसको आपकी कितनी फ़िक्र है, या वो आपकी फ़िक्र करता भी है या करती भी है। नाउ आई नो वाई आई डिडेंट हैव दिस फीलिंग्स फॉर एनी वन एल्स। तो इनके मन में जो आपको लेकर राइट नाउ फीलिंग आ रही है वो किसी और के लिए नहीं आ रही है, ये आपको लेके फील कर पा रहे हैं। और ये इन्होंने पहली बार फील किया आपके लिए, पहली बार, जो मैंने कहा था ये फर्स्ट टाइमिंग फीलिंग है इनकी। और इन्होंने मतलब कहने की मतलब इनका ये है कि जो इन्होंने आपको लेके फील कर लिया ये किसी और को लेके फील नहीं कर पा रहे वैसा। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। ठीक है, तो हाँ ये जानते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको फॉरगेट कर पाना आपके लिए और इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि भाई ये उस समय इमेच्योर थे, चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, ये हुआ है। बट कहीं ना कहीं अब हालात देखो, इनकी फीलिंग्स, इनका नज़रिया सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।